अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका पहला श्राद्ध कब करना चाहिए और जो बरसी के बाद पहला श्राद्ध कब करना सही माना जाता है या गलत है, और आप जब पितृ का श्राद्ध नहीं करते तो क्या होता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। श्री शिवाय नमस्ते में आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान लोक में। कहा जाता है अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो उसका पहला श्राद्ध कब करना चाहिए। इस साल जैसा सबको पता है कि पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर 2025 को हो चुकी है और जो पितृपक्ष का आरंभ आश्विन कृष्ण प्रतिपदा तिथि से होता है और पितृपक्ष या तो 14, 15 या फिर 16 दिनों का होता है। तिथियों के कम या ज़्यादा होने से इसके दिन घट या बढ़ जाते हैं। इस बार जो पितृपक्ष 15 दिन चलेगा, इस दौरान लोग अपने पितरों को याद करके तर्पण, पिंडदान, श्राद्ध, दान, ब्राह्मण भोज, पंच बलि आदि करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ खुश होते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन तर्पण को लेकर लोगों में कुछ ऐसे भी जो भ्रांतियाँ होती है, इसके चक्कर में लोग गलती कर बैठते हैं। ऐसे एक भ्रांति है कि घर में अगर किसी की मौत हो जाए तो उसका पहली श्राद्ध कब करना चाहिए। क्या आप पूर्णिमा पे श्राद्ध कर सकते हैं? बरसी के बाद श्राद्ध करना कितना सही? मृतक का पहला श्राद्ध कब करें? अगर आपको सही जानकारी नहीं है तो उसकी वजह से लोग जो स्वजन की मृत्यु के जो पश्चात प्रथम वर्ष में श्राद्ध कर देते हैं, तो कुछ कभी भी नहीं करते। कई ऐसे भी लोग हैं जो तीसरे वर्ष में श्राद्ध करते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। जो ज्योतिषियों के मुताबिक श्राद्ध कभी भी पूर्णिमा पे नहीं बल्कि तीसरे वर्ष में मृतक की पुण्यतिथि पे श्राद्ध करना अधिक जो शास्त्र लोक में बताया गया है। क्या आप बरसी के बाद श्राद्ध कर सकते हैं? निश्चित तौर पे पितृ की जो वार्षिक यानी बरसी के बाद श्राद्ध किया जा सकता है। बता दें कि जो वार्षिक का मतलब मृतक के एक साल में एक बार निकालना जाने वाला भोजन है। वार्षिक जो व्यक्ति की मृत्यु के साल भर के अंदर ही होती है। अगर आप चाहे तो पहली बार पड़ने वाली श्राद्ध की अमावस्या पे भी कर सकते हैं। पुण्यतिथि और पितृपक्ष में श्राद्ध करना कितना सही? सनातन परंपरा में जो मृत्यु तिथि तथा पितृपक्ष में श्राद्ध करना आवश्यक है। श्राद्ध से केवल अपनी तथा अपने पितरों की ही संतृप्ति नहीं होती, अपितु जो व्यक्ति इस प्रकार विधि पूर्वक अपने धन के अनुरूप श्राद्ध करता है वह ब्रह्मा से लेके घास तक समस्त प्राणियों को संतृप्त कर देता है। पितृपक्ष में मृत व्यक्ति की जो तिथि आए उस तिथि पे मुख्य रूप से जो पावरण महालया श्राद्ध करने का विधान है। किसी का भी श्राद्ध आरंभ में पूर्णिमा तिथि से करना पूर्णतः गलत है। पितृ का श्राद्ध ना करे तो क्या होगा? जो मृतक की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान करना बेहद जरूरी है। माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और साथ ही पितृ से भी हमको मुक्ति मिलती है। जो मार्कंड पुराण के अनुसार जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के नियमित श्राद्ध कर्म नहीं करता उसके जीवन कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। व्यक्ति को जीवन में संपत्ति और संतति से जुड़ी परेशानी हो सकती है। साथ ही कई और गंभीर परिणाम व्यक्ति को भुगतने पड़ सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान ये जो खास दिन होता है पितरों को याद करना और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको कुछ उपाय भी आप कर सकते हो। सबसे पहला है कि इस दिन एक लोटे में जल ले, उसमें काले तिल डाले, फिर पितरों का नाम लेके और मंत्रों का जाप करते हुए उनका तर्पण करें। अगर संभव हो तो गंगा, यमुना या नर्मदा के जैसी पवित्र नदी के किनारे बैठ के पितरों का तर्पण करें। और इसके अलावा आप जो पीपल के वृक्ष पे भी एक लोटे में, तांबे के लोटे में काले तिल डाल के उसकी जड़ को पानी दे सकते हैं और घी का दीपक भी जला सकते हैं, जिससे आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से आप मुक्त होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल ज्ञान लोक को सब्सक्राइब करना मत भूलना।